जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है नील, ठीक है। तो ये स्टोरी जो है ये बेसिकली एक गांव की है, एक व्यक्ति की है जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला। तो ये राजकुमार शुक्ला जो है ये बिहार का कोई रहने वाला व्यक्ति है और चंपारण नाम की जगह पर ये रहता है, ठीक है। ये एक फार्मर है जिसका अपना खुद का वो नहीं है, मतलब खेत, लेकिन क्या है कि जैसे बटाई पर काम करते हैं ना कि भाई किसी मालिक है और मालिक ने इसको दे रखा है तो वो सारी खेती करते हैं, सब कुछ करते हैं और बदले में थोड़ा बहुत उनको मेहनताना मिलता है, राइट। तो ये उस तरीके का एक शेयर क्रॉपर इसको कहते हैं हम लोग। तो राजकुमार शुक्ला एक शेयर क्रॉपर है, ठीक है। पहली चीज राजकुमार शुक्ला एक शेयर क्रॉपर है। दूसरी चीज बिहार के चंपारण जिले का रहने वाला है। और तीसरी चीज ये बंदा इलिटरेट है, यानी कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिटी है, इसकी एक स्पेशलिटी है कि ये कैसा है, रिजोल्यूट पर्सन है। रिजोल्यूट का मतलब होता है जो दृढ़ संकल्पी होता है, मतलब कि जो जिसकी विल पावर बहुत अच्छी होती है, मतलब जिसने जो ठान लिया तो वो ठान ही लिया, राइट। तो ये जो था, अब इसका क्या था कि इसका भी जैसे इसको ये वो करता था, खेती करता था, तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे, यानी कि जो उनके ज़मीनों के मालिक थे, उन्होंने इनको बाउंड कर रखा था। क्या बाउंड किया था कि अब चंपारण के अंदर जो है मैक्सिमम जो मतलब खेत थे उनके अंदर नील की खेती होती थी। अब जो नील की खेती होती थी, चलो नील की खेती हो रही है वो दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या थी कि नील को अगर आप बार बार बोते हैं तो उससे ना ज़मीन खराब हो जाती है, मतलब मिट्टी का जो फर्टाइल वो होता है क्वालिटी वो खत्म हो जाता है। और दूसरी बात, चलो आप एक तो अपनी ज़मीन से रिस्क ले रहे हो, दूसरी चीज़ क्या है कि आपको उसके एवज में मिलना भी कुछ नहीं है, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स जो थे वो लैंडलॉर्ड से मिले हुए थे, क्योंकि नील की खेती बहुत मतलब फायदेमंद होती थी। तो अब क्या हुआ कि नील की खेती जो वहाँ के जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के जो ब्रिटिश वाले थे उनके इन्फ्लुएंस में थे, मतलब उनके प्रभाव में थे, तो उन्होंने क्या बाउंड कर रखा था कि आप अपने खेत में जो मैक्सिमम पार्ट है, यानी चंपारण के अंदर मतलब काफ़ी बड़ा हिस्सा जो खेती का था वो क्या होता था, केवल नील की खेती होती थी। अब इन्होंने जो ये शेयर क्रॉपर होते हैं उनसे क्या कह रखा था कि भाई अपना जो है जितनी आपको नील की खेती करनी है और उस नील की खेती में से, उस नील जो भी आप कर रहे हो तो उसमें से आपको 15% किसको देना पड़ेगा, आपको मतलब उसका कुछ नहीं मिलेगा और वो आपको लैंडलॉर्ड्स को देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। तो अब इनको क्या लगता था कि मेहनत तो हम कर रहे हैं, ठीक है, और जो है हमें उसको कुछ मिल भी नहीं रहा, ठीक है, हम अपनी ज़मीन भी खराब करें और मेहनत भी करें और हमें कुछ मिल भी नहीं रहा। तो ये उसको समस्या थी, तो किसी ने उसको सलाह दिया कि भाई तुम एक काम करो, गांधी जी से मिलो, ठीक है। तो दिसंबर 1916 के अंदर क्या हुआ था कि एक कांग्रेस का एक कन्वेंशन हुआ था, तो उस कन्वेंशन के अंदर ये आए हुए थे। तो राजकुमार शुक्ला भी वहीं आया हुआ था अपनी शिकायत को लेके कि कोई तो सुनेगा मेरी बात को, राइट। तो इसने क्या किया, इसको किसने सलाह दिया कि तुम गांधी से मिलो तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो अब इन्होंने जाके वहाँ मिला गांधी जी से, इन्होंने बोला कि भैया जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो आप इसमें कुछ करो। अब गांधी ने क्या बोला कि भाई मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट है, क्योंकि उनका शेड्यूल हेक्टिक रहता था। तो उन्होंने उन्हें बोला कि भाई मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक है तो मेरे को तो अभी टाइम नहीं मिल पाएगा। लेकिन ये बंदा भी क्या था, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि रिजोल्यूट टाइप का बंदा है, यानी जिद्दी कह सकते हो। इनका जिद जो थी, इनकी जो लगन थी कि नहीं मुझे तो अपना सॉल्यूशन करवा के ही जाना है। तो अब ये जहाँ ये गांधी जाते वहीं इसके पीछे पीछे। तो अब क्या हुआ, गांधी जी ने देखा कि भैया ये तो बड़ा मतलब बंदा ऐसा है कि ये आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इन्होंने फिर कहा कि चलो ठीक है मैं आऊँगा। तो फिर ही प्लान्ड कि चलो मेरे को जाना है। तो फिर क्या हुआ कि फिर ये गए, ठीक है। तो पहले इन्होंने डिसाइड किया कि मैं मुजफ्फरपुर जाऊंगा, वहाँ जाके पहले स्थिति का जायजा लूंगा कि एक्चुअल कंडीशन क्या है, ठीक है। तो ये वहाँ पर गए, इन्होंने अपने एक फ्रेंड थे इनके जेबी कृपलानी, तो उसको फ़ोन किया कि भाई मतलब जो भी वो किया कनेक्शन, जो भी जिस तरह से किया कि भाई मैं आ रहा हूँ। उससे मिलने के बाद तो इन्होंने सारा अपना मुआयना किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये गए वहाँ पर, तो फिर वहाँ पे ये जैसे कोर्ट वगैरह में गए, क्योंकि आपको मालूम है कि जो ये मिस्टर गांधी हैं वो कौन थे, ये लॉयर थे, मतलब एडवोकेट थे ये। तो इन्होंने क्या किया, ये वहाँ पर गए तो अब इन्होंने देखा कि जो गरीब गरीब किसान हैं बेचारे के बेचारे, तो उनसे बहुत फीस लेते थे मोटी मोटी, है ना। तो इन्होंने डांटा उसको, मतलब गांधी जी चाइडेड आई मीन दीज लॉयर्स कि भाई तुम इतना सारा पैसा ले रहे हो, ये वो है लाना फलाना। तो चलो खैर फिर समहाउ ये फिर जो राजकुमार शुक्ला थे
ये इनको गांधी को कहाँ लेके गए, ये राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है, तो उनके पास लेके गए वहाँ पर। अब जब वहाँ लेके गए तो जो ये राजेंद्र प्रसाद जी थे ये घर पर थे नहीं। अब ये घर पर नहीं थे तो जो इनके सर्वेंट थे उनको ये तो मालूम था कि राजकुमार शुक्ला पहले भी आया हुआ है, तो उन्हें मालूम था कि भाई ये योमैन है, योमैन का मतलब फार्मर है, मतलब इनकी अपना कोई वो नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उनको बाहर रुकने के लिए बोला और इन्हें लगा कि गांधी भी जो है वो उनके साथी होंगे। तो अब जो है खैर वो फिर वापस आ गए। अब इन्होंने एक वहाँ पर जब ये रुके वहाँ पर तो ये एक टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर थे, तो उनके यहाँ पर ये रुके। अब उस समय पे एक मतलब ऐसे बंदे को जो क्या कर रहा था, जो भारत के जो लोग थे मतलब जो हिंदुस्तानियों की पैरवी कर रहा था, उस वकील को अपने घर पे ठहराना बड़ी मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात थी, बहुत मुश्किल काम था। बट चलो खैर ये 2 दिन वहाँ पर रहे उस गवर्नमेंट जो टीचर थे उनके यहाँ पर। फिर क्या हुआ कि इन्होंने फिर गांधी जी ने सारा ये मुआयना किया जो भी था, तो जैसे तैसे करके इन्होंने क्या किया, बात करके ब्रिटिशर से बात करके ये करके इन्होंने क्या किया कि मतलब इनको मतलब फिर इन्होंने ये भी बोला कि थोड़ा सा जैसे टेरर वेरर होता है कि हम इन्हें पकड़ लेंगे, है ना, क्योंकि ये हमारे खिलाफ भड़का रहा है। खैर इन्होंने सारा वो मैनेज किया। बट फाइनली कट द स्टोरी शॉर्टेज कि फाइनली इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मतलब ये ब्रिटिशर के इनके बीच में जो एक वो तय किया, वो ये तय किया कि इस इंडिगो की खेती का 25%, 100% नहीं दिलवाया, 25% आप इनको दोगे जो ये खेती कर रहे हैं। तो मतलब ये 25% पे इन्होंने बात पक्की करवा दी कि 25% फार्मर को आप वापस दीजिए पैसा इसका, ठीक है, जो आप इनसे ले रहे हैं तो उनको 25% वापस कीजिए। तो 25% पे उन्होंने ये वो फैसला डन करवा दिया। अभी 25% था तो कम ही ऑब्वियसली, 100 में से मतलब 100 रुपये में से 25 रुपये मिलना। बट इनको क्या लगा कि ठीक है मैं अगर 25% भी करवा देता हूँ तो एक चीज़ आती, मतलब ये जो किसान है एटलीस्ट इनके अंदर क्या आ जाता है, एक साहस आ जाता। क्या साहस आता कि ये इस कानून में हमारे लिए भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो बस इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए इन्होंने 25% रिफंड के लिए मतलब इनके हक में फैसला करवा दिया, ठीक है। तो ये ऑल ओवर स्टोरी है। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है दैट इज राजकुमार शुक्ला। तो आपके क्वेश्चन जो बोर्ड का क्वेश्चन है उसमें आपका राजकुमार शुक्ला का कैरेक्टर और उसके बारे में आपके उसमें आ सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो हम केवल समरी की रखते हैं, इसके बाद हम पूरी 1 शॉट वीडियो बनाएंगे और वो आपके नोट्स भी होंगे, साथ में उसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। और हाँ, आप अगर वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक आपने वीडियो देखा, तो आप इस चैनल में एटलीस्ट ये तो लिखिए कि भाई आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, क्या कमियां हैं, हमें क्या इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए। तो ये आप ज़रूर लिखिएगा, हमें अच्छा लगेगा। और हाँ, मनोबल भी बढ़ता है, ठीक है। हमारा धर्मार्थ है कि हम वीडियोज़ बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाए, राइट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।